सुबह की पहली किरणें बहेरा रोम के नीलगों पानियों पर चमक रही थीं। हवा में नमक की खुशबू थी और समंदर की लहरें आहिस्ता से टकराती हुई एक तारीफी दिन की पेशगोई कर रही थीं। ये 649 ईस्वी का साल था और मशरकी बहेरा रोम के इस हिस्से में दो अजीम ताकतों के बहरी बेड़े आमने सामने थे। एक तरफ नौजवान इस्लामी खिलाफत का बहरी बेड़ा था, जिसकी क़ियादत मिस्र के गवर्नर अब्दुल्लाह बिन साद बिन इब्बी सरह कर रहे थे। ये वो पहला मुनज़्ज़म इस्लामी बहरी बेड़ा था जो मिस्र की फतह के बाद तामीर किया गया था। जहाज़ों के बड़े बड़े मिस्तोल हुआ में ऊंचे थे, जिन पर सफ़ेद इस्लामी परचम लहरा रहे थे। मुसलमान बहरियों के चेहरों पर अज़्म और यकीन की कैफियत थी, हालांकि ये उनकी पहली बड़ी बहरी जंग थी। दूसरी तरफ सदियों से बहेरा रोम पर हुक्मरानी करने वाली बाज़ंतैन सल्तनत का अजीम अलशान बहरी बेड़ा था। उनके जहाज़ बड़े मजबूत और तजर्बाकार बहरियों से लैस थे। बाज़ंतैन कमांडर अपनी रिवायती बहरी बर्तरी पर गुरूर कर रहा था और मुसलमानों के नए बहरी बेड़े को एक चैलेंज समझ रहा था। सुबह के 10 बजे थे जब पहला बहरी हुल्ला मचा। बाज़ंतैन जहाज़ों ने हमला शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जहाज़ों को मुसलमानों के बेड़े के अतराफ में घुमाने की कोशिश की, जो रिवायती बहरी जंग का तरीका था। अब्दुल्लाह बिन साद ने अपने बहरियों को पहले ही हुक्म दे रखा था, अपने जहाज़ों को करीब रखो, उन्हें हमें घेरने का मौका मत दो। मुसलमानों ने एक नया जंगी तरीका अपनाया। उन्होंने अपने जहाज़ों को इतने करीब कर लिया कि वो एक चलता फिरता कला लग रहे थे। जब बाज़ंतैन जहाज़ करीब आए तो मुस्लिम तीरंदाजों ने अपने कमान खींचे। हवा में तीरों का एक बादल उठा जो बाज़ंतैन जहाज़ों की तरफ बरस पड़ा। एक बाज़ंतैन जहाज़ का सिल तीरों से छलनी हो गया, जिससे इसकी रफ्तार कम हो गई। मुसलमानों की एक छोटी कुश्ती फौरन इसकी तरफ बढ़ी। चंद ही मिनटों में मुसलमान बहरिया के जवानों ने रस्सियों के जरिए बाज़ंतैन जहाज़ के करीब पहुंचकर इस पर छलांग लगा दी। तलवारों की किनकिनाहट सुनाई दी। अल्लाह अकबर की सदाएं समंदर की लहरों में गुम हो गई। दोपहर तक जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। समंदर का पानी तीरों टूटे हुए जहाज़ों के तख्तों और जंगी सामान से भर गया था। हर तरफ चीख व पुकार थी, जहाज़ों के टकराने की आवाज़ें थी और आग के शोले थे जिन्होंने कई जहाज़ों को अपनी लपेट में ले लिया था। अब्दुल्लाह बिन साद अपने जहाज़ के अर्शे पर खड़े जंग का जायजा ले रहे थे। उन्होंने देखा कि बाज़ंतैन बेड़े का मरकजी हिस्सा अब भी मजबूती से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने फैसला किया, हमें उनके मरकजी जहाज़ पर हमला करना होगा। अगर वो डूब गया तो बाकी बेड़ा बखर जाएगा। उन्होंने अपने 3 बेहतरीन जहाज़ों को हुक्म दिया कि वो एक खास तरीके से आगे बढ़ें। ये जहाज़ एक मसलस की शक्ल में आगे बढ़े। दरमियान वाला जहाज़ सबसे आगे था। इस मुनज़्ज़म हमले ने बाज़ंतैन कमांडर को हैरान कर दिया। शाम होते होते जंग का पांसा पलट गया। बाज़ंतीनियों का मरकजी जहाज़ घेरे में आ गया। मुसलमान बहरियों ने इस पर आग के तीर बरसाए। जहाज़ का एक हिस्सा आग पकड़ने लगा। बहरियों में हलचल मच गई। आखिरी धूप की किरण गुरूब होने वाली थी जब बाज़ंतैन कमांडर ने हार मान ली। बाकी बच जाने वाले बाज़ंतैन जहाज़ों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। मुसलमान बहरियों ने फतह के नारे लगाए। अब्दुल्लाह बिन साद ने अपने बहरियों को हुक्म दिया, मकामी लोगों को बचाओ, जख्मियों की मदद करो, चाहे वो हमारे हों या दुश्मन के। रात गए जब चांद की रोशनी समंदर पर पड़ रही थी, मुसलमान बहरिये ने अपने जहाज़ों के अर्शों पर फातिहाना दुआएं अदा की। ये पहली बार था कि बहेरा रोम में बाज़ंतैन बहरी ताकत को इस तरह शिकस्त हुई थी। अगली सुबह जहाज़ों के टूटे हुए तख्ते साहिल पर आ रहे थे। जंग द्रालजिस्सल तारीख का हिस्सा बन चुकी थी। ये फतह न सिर्फ एक जंग जीतने से ज्यादा थी, बल्कि ये एक नई ताकत के उभार का ऐलान था। एक ऐसी ताकत जो अब खुश्की के साथ साथ समंदर पर भी हुक्मरानी करने को तैयार थी। ये वाक़या इस्लामी तारीफ का एक सन मील साबित हुआ, जिसने बहेरा रोम में नई तारीफ रकम की और आने वाली सदियों के लिए बहरी जंगों के तरीकों को बदल कर रख दिया।